सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है वोट चोरी का। राहुल गांधी ने जो डेटा पेश किया, आप एज ए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट कैसे देखते हैं उसको? जर्नलिस्ट महोदय, हमारे लोकतंत्र में एक जनता का अधिकार वोट देने का है। अगर वही अधिकार छीन लेते हैं तो फिर लोकतंत्र कहां बचेगा? यह हमारा संविधान कहां बचेगा? हमारा विश्वास जो पूरे विश्व में लोकतंत्र कहा जाता है कि बहुत बड़ा मंदिर है। हमारे 543 पार्लियामेंट के जो है नेता चुन करके जाते हैं, उन्हीं में से हमारा प्रधानमंत्री बनता है और उन्हीं में ये अरबों खरबों का और लेन देन का और पूरे देश को देखने का जिम्मेदारी होता है। अगर यही वोट चोरी होगा, एक वक्त था कि बिहार से ही जब बैलेट से चोरी हो रहा था वोट का, जब गुंडे बदमाश लेकर के बॉक्स लेके भाग जाते थे, कैप्चर करते थे, तब उस वक्त आवाज उठी थी कि केविया सारा चोर है, गली गली में शोर है, केविया साला चोर है। हंगामा हुआ था, बदलाव आ गई थी। 2013 से डॉक्टर दुआ ने बार बार कहा कि बैलेट तो गया, अब जो ईवीएम आया है, ये जो वीवीपैट आया, इसमें चोरी हो रहा है। अरे दुआ पागल हो गया है, मुझे पागल कहा गया, लोग माना नहीं। धीरे धीरे आज तबता गया, बहुत सारे संगठन ने आवाज उठाया। अब विपक्ष और राहुल गांधी और बाकी कह रहे कि हाँ जी चोरी हो रहा है, मैंने इस पर रिसर्च किया है, ये 7 फीट ऊंचा हमने किताबें और जमा किया है। मैं ये जब 13 से कह रहा था, इनको होश नहीं था। जब जंतर मंतर में मैंने आवाज उठाई थी और 2015 में कहा था कि ये वोट चोर है, 2015 में कहा था कि बीजेपी को हटाओ, बीजेपी को भगाओ, लेकिन फिर मुझे पागल कहा गया। आज उसी बातों को लेकर के शोर शराबा हंगामा कर रहे हैं। आज वोट की चोरी हुई है क्योंकि बीच में मलाई, एक वोट, 1 सीट उसको, 2 सीट उसको, 3 सीट उसको, ये आपस में बांट रहे थे। लोगों को ऐसा था कि हमें भी मिल रहा है, उसे भी मिल रहा है, और ये उसी में गुमान में थे। जब देखा कि ये तो एक तरफा ज्यादा जा रहा है हिस्सा, मेरे हिस्से में, मेरे थाली में कुछ नहीं आ रहा है, तब ये सब शोर मचाने लगे हैं। लेकिन हकीकत यही है कि जनता का वोट की चोरी संविधान का और लोकतंत्र की चोरी है, और इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता। इस हालत में बीजेपी को, सभी को फांसी लग जानी चाहिए, ऐसा कानून बनना चाहिए। अब इन्होंने पास किया है कि जो ऐसा बोलेगा, जो चुनाव आयोग के पे उंगली उठाएगा, जो प्राइम मिनिस्टर पे उंगली उठाएगा, उसको जेल भेज देंगे, उसको जो हम बाहर नहीं निकलने देंगे। तो ये सब ये गड्ढे खोद रहे अपने लिए। चुनाव तो मानी ना, गलतियां उनकी होकर है ही नहीं, एफिडेविट देने के लिए बोल रहे हो। कब गलतियां माने हैं? जब हमने कहा था कि ईवीएम मशीन लाओ, जब हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील साथी लोग और लोग सब जमा हुए, जंतर मंतर पे बहुत सारा किया, पुलिस पकड़ के ले गई, इंडिया गेट पे किया, सुप्रीम कोर्ट पे किया, हमने जो है और जगह कोर्टों में किया, कई राज्यों के में जाकर के किया। तो इन्होंने तो कहा कि नहीं ये सब बकवास कर रहे हैं, कोई ईवीएम में चोरी नहीं होता है। लेकिन फिर वर्धा के महाराष्ट्र में जहां वोट 1 लाख था, वहां 2 लाख कैसे हो गया? वहां के एमपी को जो है रिजाइन देना पड़ा, वहां का जनता ने फिर से चुनाव किया और वो सब पाया गया। अब ये सब इंक्वायरी हो रही है, इलेक्शन कमीशन, कुछ तो होता है। तो कुछ क्यों होता है भाई? अब जो ये रिजल्ट आ रहा है कि एक ही व्यक्ति जो है वो 10 जगह वोट दे रहा है और एक घर, शून्य घर में 50-50 वोट बन रहा है। ये सब क्या जनता कर रही है? ये सब नेता अपने फायदे के लिए, चाहे वो एक का हो या बी हो या सी हो, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जनता के अधिकारों को छीन रहे हैं और जनता के अधिकार को छीन करके, उनका सम्मान को छीन करके ये लोग जो है सियासत का खेल खेल रहे हैं। ये ठीक नहीं है, इनको हमें ठीक करना होगा। और तब डॉक्टर दुआ ने कहा कि ना मुझे बैलेट चाहिए और ना ही मुझे ईवीएम मशीन चाहिए, हमें आप खुल्लम खुल्ला, अगर हमें डिजिटल चाहिए, आज डिजिटल की डिमांड कर रहे हैं कि हमें वो सारा रिकॉर्ड दो। अगर डिजिटल से ही चुनाव होगा तो मोबाइल से होगा, हम पिन कोड से करेंगे, हमारा चेहरा आएगा, हमारा नाम आएगा, एक स्क्रीन पे दिखेगा और हम सही जनप्रतिनिधि चुनेंगे और उससे कहेंगे कि हमने तुम्हें चुना है, तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो तुम्हारी चल संपत्ति जब्त होगी, तुम्हारी सदस्यता खत्म होगी, तुम्हारी पार्टी निरस्त होगी। और इसका सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन से
एफिडेविट भरना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन आप कहते चोर नहीं है तो वो जनता को साथ दे रहा है, वो कहता है मैं सरकार हूं, मैं तो सरकार का सुनूंगा। तो यही ये गलती है और इस हालत में उनको ये मानना पड़ेगा कि मैं सब्सिडी वोटी हूं, मैं जनता का हूं, जनता के हित में जहां जनता आवाज उठा रही है मैं उसके लिए काम करूंगा। तब जाकर के चुनाव आयोग को हम सही मानेंगे और अगर ऐसा नहीं करता है तो हम कहेंगे कि तुम भी जैसे सीबीआई और ईडी, इनकम टैक्स पपट और तोता रहा, तुम भी तोता हो, तुम भी उसके गोद में बैठ कर करके जनता के वोट, जनता का हक छीन रहे हो, इसलिए तुम चोर हो। क्या आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है जो बयान दे रहा है कि एफिडेविट दो या तो माफी मांगो? कहा को निष्पक्ष है भाई, किधर से निष्पक्ष है? जब सत्ता पक्ष के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है संसद में गाली देता है कि तुम आतंकवादी हो, फलना हो, दिखना हो, ये सारी बातें करता है, वो मनमानी करता है, कैसे भी करता है, वोट चोरी करता है, आपने उसे एफिडेविट लिया क्या? आप जब एजेंडा है करोड़ों अरबों रुपया जो है प्रचार प्रसार में, आपका हेलीकॉप्टर होता है, आपका धरना प्रदर्शन होता है, आपका रैली होता है, आपने एफिडेविट लिया? वो भी अगर विपक्ष है तो वो भी शेडो प्रधानमंत्री है। आप राहुल का जब वो प्राइम मिनिस्टर, जब वो संसद बना तब उसका ओथ लिया गया राष्ट्रपति भवन में, वो तो उसने दे रखा है। अब रहा कि उस जब पार्टी है तो उसमें एजेंडा में जब आप भी एक एफिडेविट दो और वो भी इसे लो, तो मैं तो कह रहा हूं कि सबका लो ना, लेकिन आप मनमानी करोगे, एक को दबाओगे, एक को साथ दोगे, तो ये गलत है और कहीं ना कहीं आप जो है पक्षपात कर रहे हैं और पक्षपात हो रहा है तो हाँ लोकतंत्र का हत्या हो रहा है, वहां संविधान का धत्ता बताया जा रहा है और फिर आप कहते हैं कि आर्टिकल 12 से 35 को मैं मानता हूं, आप नहीं मानते, आप उसको जो है धज्जियां उड़ा रहे हैं, खिलियां उड़ा रहे हैं। आज नहीं तो कल अगर ये नेता आपको सबक नहीं सिखाएगा, अगर छोटी पार्टियां और एनजीओ सबक नहीं सिखाएगा तो एक दिन आपको प्राकृतिक सबक सिखाएगा और आपको इसका सजा भोगना हो। तो जमहूरियत में जब कोई आवाज उठा रहा है तो इलेक्शन कमीशन को क्या चाहिए था कि बताते, फैक्ट चीजें देख के बताते, मगर वो उस नजरिए से नहीं देखते हैं। अनुराग ठाकुर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनसे एफिडेविट नहीं मांग रहे। बिल्कुल, देखिए जर्नलिस्ट महोदय, जमहूरियत जो है, लोकतंत्र व्यवस्था जो है, ये जनता का होता है, जनता का होता है, जनता के लिए होता है, जनता के द्वारा होता है। तो जब जनता आवाज उठा रही है, जब धरना प्रदर्शन कर रही है, आवाज दे रही है, तो आपको सुनना पड़ेगा। यही जमहूरियत का मतलब है। आप अगर हिटलरगिरी करेंगे, मनमानी करेंगे, तो आप तानाशाही, मैं उसका भी हूं कि एक आदमी कहता मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, चाहे वो मोदी हो चाहे राहुल गांधी हो, एक कहता है मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा। कैसे बनोगे तुम? तो फिर मुझे बताओ, बिहार में विधानसभा रहा 243 की जरूरत क्या है? एक खाली तेजस्वी और एक नीतीश का इलेक्शन करा दो, दो में से एक जीतेगा, एक मुख्यमंत्री बनेगा, फिर काहे को करोड़ों रुपए खर्च करो? तो ये भी कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, ये भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। मैं इसका विरोध करता हूं। जो जनता चुनता है, जो उसके जनता के जनप्रतिनिधि हैं, उनकी सहमति से, उनके बीच में से किसी एक लीडर को चुना जाता है और वही मुख्यमंत्री, वही प्रधानमंत्री बनता है। आप पहले डिसाइड कर रहे हैं, इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं तानाशाही कर रहे हैं। तो एक पार्टी उसी का फायदा उठा करके दूसरे को कहता है तू भी चोर, मैं भी चोर, चल मैं छोटा चोर, तुम बड़ा चोर, चल मैं तू चोर, मैं डाकू। तो ये सब लड़ाई चल रहा है और ये लड़ाई चोर और डाकू का भी नहीं है, चोर और डाकू का सरदार कौन बनेगा, इसकी लड़ाई है। और इसमें जनता जो है पीसी जा रही है, जनता को गुमराह किया जा रहा है, मुख्य मुद्दा से भटकाया जा रहा है। आज हमें शिक्षा स्वास्थ्य फ्री चाहिए, आज मुझे आजादी चाहिए, आज मुझे आर्थिक आजादी चाहिए, आज मुझे विकास चाहिए, आज जो है भ्रष्टाचार और महंगाई पे अंकुश लगनी चाहिए। इस पे बात नहीं हो रही है। मैं कैसे जीतूंगा, मैं कैसे सरकार बनाऊंगा, तुम मुझे दो, मैं ऐसा लड्डू तेरे को दूंगा, ऐसा रसगुल्ला दूंगा। यही क्या जमहूरियत कहता है? क्या यही लोकतंत्र है? ये सब मजाक उड़ा रहे हैं। और इसलिए डॉक्टर दुआ का आपके चैनल से कहना है कि आज जितने भी कॉर्पोरेट पार्टियां हैं, आज जितना भी पारिवारिक पार्टियां हैं, आज जो ये सौदा और धंधा और दुकानदारी चला रहे हैं, इन सब को खत्म करना चाहिए। और 65 करोड़ जो युवा युवती हमारे भारत के अंदर है और हमारे 150 करोड़ की आबादी में जो पढ़े लिखे समझदार, जो देश के टूटे हुए लोग हैं, जो सामाजिक काम करते हैं, 10-20 साल से काम किया है, जो जनता के बीच में है, वो लाडला है, चाहे वो इंडिपेंडेंट जीते, चाहे वो छोटी पार्टी से जीते, उनको जिताओ और इन सबको बाहर करो, इनको आंखें दिखा दो, समझ में आ जाएगा कि जनता चाहती क्या है।